हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनाइट कोचिंग में। तो प्रीवियस वीडियोस में हमने सिंपली सपोर्टेड बीम का एनालिसिस कैसा करना है स्टैट प्रो में वो देखा है। अब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेने वाले हैं और उसके साथ यूडीएल और पॉइंट लोड दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है। अब तक हमने क्या किया था, सिर्फ एक लोड को अप्लाई करके देखा था कि उसको कैसा एनालिसिस करना है, बट इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, यूडीएल भी लेने वाले हैं और पॉइंट लोड भी लेने वाले हैं। और टाइप ऑफ बीम कौन सा रहेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, तो वही मैंने किया है। सबसे पहले यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक कर दिया है। स्ट्रक्चर जो है आपको स्पेस स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना है, ये मैं पूरा बता चुका हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियोस देखिए। अब यहाँ पर मैं नाम दे रहा हूँ फाइल नेम, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गिव। देन लोकेशन, आपको लोकेशन इसका क्या सेट करना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। लेंथ यूनिट जो है हमारा मीटर रहेगा और फोर्स यूनिट किलो न्यूटन रहेगा। और मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट। और आपको यहाँ पर कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, जस्ट क्लिक फिनिश पर क्लिक कर देना है। तो स्टैट प्रो डिफॉल्ट सेटिंग के साथ आपके सामने ये विंडो ओपन कर देगा। ये मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुका हूँ कि आपको ये वाला जो टैब है इसको बंद कर देना है। तो मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा और हम लोग जितना भी मॉडलिंग करेंगे कोई भी स्ट्रक्चर का वो यहाँ पर करने वाले हैं। कैसे, सबसे पहले मैं यहाँ पर 0 डाल देता हूँ, एक यहाँ पर एक्स पर भी डाल दिया तो आपको बाकी केस में, और क्लिक यहाँ पर नहीं करना, ये भी याद रखो। 0 डालने के बाद आपको क्लिक इस विंडो में करना है, अदरवाइज ये नोड आपका ड्रॉ नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने एक नोड ड्रॉ कर दिया है, मुझे बीम ड्रॉ करना है जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा और उसका स्पैन में जनरली 5-6 मीटर वॉट एवर यू वांट आप ले सकते हो, एक एग्जाम्पल के लिए लेना है। अब जब मैं बीम ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे डिफरेंट व्यूज अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फ्रंट व्यू सेलेक्ट कर दूंगा। ये मेरे पास 0-0 रेफरेंस वाला नोड तो है ही। अब यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा नोड ऐड करूंगा जो कि यहाँ से 5 मीटर पर होगा। मतलब किस डायरेक्शन में जा रहा है वो देखो, यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है एक्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक्स डायरेक्शन में उसको ड्रॉ कर दूंगा। कैसा ड्रॉ करूंगा, कैसा ऐड करूंगा, यहाँ पर मैं एक कमांड डाल सकता हूँ। यहाँ पर एक ऑप्शन मेरे पास ये भी है कि जस्ट मैं यहाँ पर अगर 5 डाल देता हूँ तो ये दूसरा नोड यहाँ पर मेरा बन गया। ये हो गया 0 वाला और ये हो गया 5 वाला। या फिर मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। इस और एक मेथड बताता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 2 कर्सर थे, एक बीम कर्सर और एक नोड कर्सर। तो मैं क्या करूँगा, नोड कर्सर से इस नोड को सेलेक्ट करूँगा। नोड कर्सर मतलब क्या, ऐसा कर्सर जो नोड को सेलेक्ट कर सकता है। और बीम कर्सर मतलब क्या, ऐसा कर्सर जो मेंबर्स को सेलेक्ट कर सकता है, बीम्स को सेलेक्ट कर सकता है। तो अभी फिलहाल मुझे नोड को सेलेक्ट करना था, इसलिए मैंने यहाँ पर नोड कर्सर ले लिया और नोड कर्सर को सेलेक्ट कर दिया। अब मैं इसको राइट क्लिक करूँगा, माउस का जो राइट क्लिक होता है आपको वो प्रेस करना है और यहाँ पर एक कॉपी ऑप्शन आता है, कॉपी, उस पर क्लिक कर देना है। कॉपी कर वापस उसको पेस्ट नोट्स पर आपको क्लिक कर देना है राइट क्लिक ऑफ माउस से। और एक्स डायरेक्शन में आपको कितना डालना है, 5। तो ये आपको और एक मेथड है। पहली मेथड क्या बताया मैंने आपको कि एक्स डायरेक्शन में आप डायरेक्टली जो भी डायमेंशन है वो डाल सकते हो, या फिर कॉपी पेस्ट आपके एक पास सिंपल ऑप्शन है। और भी बहुत सारे मेथड है, मैं धीरे धीरे आपको बताते चलूंगा। ट्रांसलेशनल रिपीट भी होता है, जब टिपिकल स्ट्रक्चर आने लगेगा ना तब हमको वो मेथड्स यूज करना है। अभी मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ सो दैट जो आपके एडवांस लेक्चर्स होंगे यहाँ से आगे के वो आपको बहुत ईजी जाएंगे। इवन आपको ये ज़्यादा प्रैक्टिस करना है ईजी लेक्चर्स को, ठीक है। सो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करता हूँ, एड बीम कमांड पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया, इस बीम पर ये डॉट पर सेलेक्ट किया, दैट इज नोड, और इस डॉट पर सेलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर मेरा 5 मीटर का बीम ड्रॉ हो गया। 5 मीटर का ही क्यों ड्रॉ हुआ, क्योंकि ये 2 नोड्स के बीच में का डिस्टेंस 5 मीटर था। चेक करने के लिए अगर आपको चेक करना है कि दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है तो यहाँ पर एक कमांड है, देखिए, नोड टू नोड डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा इस नोड से इस नोड तक का डिस्टेंस, तो कितना है, 5 मीटर। अगर आपको हटा देना है डायमेंशन तो यहाँ पर क्लिक कर देना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेरा बीम ड्रॉ हो गया, मतलब मेरा मॉडलिंग पार्ट ही हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पर जाता हूँ, मैं क्लिक करूंगा जनरल पर। जनरल पर क्लिक करना है, यहाँ पर 5 चीजें हैं, देखिए ये 5 चीजें ही हमको ऐड करना है। अब इसमें हमको स्पेसिफिकेशन आगे मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल नहीं लगने वाला है। और मटेरियल ये पॉइंट भी हम लोग स्किप कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो लोड मैं ऐड कर देता हूँ, डायरेक्टली मैं लोड पर आ जाता हूँ। लोड पर ऐड करने के लिए मैं सबसे पहले लोड केसेस पर यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, लोड एंड डेफिनेशन पर। लोड केस डिटेल्स पर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पर ऐड बोल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो लोड है वो सिर्फ डेड लोड है, तो मैं डेड यहाँ पर सेलेक्ट करूंगा। अब तक हमने क्या देखा था, हमको लोड पता नहीं तो हम नन कर सकते थे, बट अभी फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि ये डेड लोड है सिर्फ, तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ कुछ में, DL, डेड लोड। आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हो। और मैं क्लिक कर दूंगा ऐड पर। जैसे ही मैं ऐड पर क्लिक किया हूँ यहाँ पर देखिए डेड लोड DL नाम से एक ऐड हो चुका है। अब इसमें आपको वापस
उसके इंटेंसिटीज डालना है कि ये डेड लोड तो हमने टाइप ले लिया, बट इसमें कितने यूडीएल रहेगा, कितने इंटेंसिटी का यूडीएल रहेगा और कितने इंटेंसिटी का पॉइंट लोड रहेगा, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। कैसा मेंशन करना होगा? डीएल पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड पर क्लिक करना है। इस क्लिक करने के बाद आपके पास मेंबर लोड होता है। देखो बीम जो है वो क्या है? एक मेंबर है, करेक्ट। तो बीम अगर एक मेंबर है तो मेंबर फोर्स यहाँ पर हो जाएगा वो, जो कि यूनिफॉर्म फोर्स रहेगा। अगर यूडीएल लेना है तो उसको यूनिफॉर्म फोर्स बोलते हैं, और अगर आपको पॉइंट लोड लेना है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स होगा। हम दोनों भी ऐड करने वाले हैं इस बार। तो मैं यूनिफॉर्म फोर्स ऐड करूंगा पूरे स्पैन के लिए। अगर पूरे स्पैन के लिए ऐड करना है तो इसको चेंज नहीं करना है, आपको 0 0 0 ही रखना है। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमको यूडीएल अप्लाई करना है, इसलिए मैं माइनस साइन यहाँ पर डालूंगा। और फॉर एग्जांपल 20 किलो न्यूटन पर मीटर का मैं यूडीएल इस पर डाल रहा हूँ। वाई जो जी वाई जो है ग्लोबल वाई डायरेक्शन में ही मेरा लोड अप्लाई होने वाला है, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और मैं इसको ऐड पर क्लिक कर दूंगा। जैसा ही मैंने ऐड पर क्लिक किया, देखो यहाँ पर एक आ जाता है यहाँ पर लोड। दूसरा लोड कौन सा है हमारा? डेड लोड में ही। कि बीच बीच में देखो स्टार्ट प्रो आपको पूछता है ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए, तो इसको यस कर दिया करो। देन कॉन्सेंट्रेटेड फोर्स सेकेंड वाला, इसमें कितना है? फॉर एग्जाम्पल आपका -50, मतलब 50 डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एक पॉइंट लोड एक्ट करने वाला है। अगर सेंटर में आपको चाहिए ये लोड, तो अगेन आपको यहाँ पर कुछ डिस्टेंस नहीं डालना है, ये भी याद रखो। और अगर कुछ डिस्टेंस पर आपको चाहिए तो यहाँ पर D1 D2 आपको जो भी डालना है डाल सकते हो, सिर्फ D1 डालना पड़ेगा आपको। अगर आपको 2 मीटर पर चाहिए, 3 मीटर पर चाहिए, तो जितने भी मीटर पर चाहिए आपको यहाँ पर वो डालना पड़ेगा। फिलहाल मैं सेंटर पे रखता हूँ, इसलिए इसको यहाँ पर मैं डायमेंशन नहीं डालूंगा। और GY आपको सेलेक्ट करना है और ऐड बोलकर क्लोज कर देना है। देखिए यहाँ पर 2 लोड ऐड हो चुके हैं, बट यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क का साइन आ रहा है, देखो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसका क्या मतलब है कि ये लोड्स अभी तक ये बीम पर असाइन नहीं हुए, जस्ट लिस्ट में तो आ गए हैं बट इस बीम पर असाइन नहीं हुए हैं। तो इसको कैसे ऐड करना है? देखो मैं सबसे पहले यूनिफॉर्म फोर्स जो GY -20 किलो न्यूटन पर मीटर, दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर है, मतलब ये यूडीएल है डेफिनेटली। तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इस बीम को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर क्लिक करूंगा असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड यस। तो ये हो गया। देखो ये स्क्रीन के अगर बाहर जाता है तो हमको इस पर क्लिक करना है लोड्स, तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है। इंटेंसिटी इसकी छोटी नहीं होगी, जस्ट आपका स्क्रीन पर वो विजिबल हो जाएगा। सेम मुझे अब ये पॉइंट लोड अप्लाई करना है इसी स्क्रीन पर, मतलब इसी बीम पर। तो मैं क्या करूंगा? पहले पॉइंट लोड पर क्लिक करूंगा, फिर इस बीम पर क्लिक करूंगा और असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स बोलकर असाइन बोलकर यस बोल दूंगा। अगेन ये भी बाहर जा रहा है, तो देख लो आप ऐसा कुछ कर सकते हो, डबल क्लिक। अभी अगर मान लो मुझे इस पर वैल्यूज चाहिए कि ये जो लोड्स है इसका वैल्यू कितना है, इसका इंटेंसिटी कितना है, तो उसके लिए मेरे पास शॉर्टकट है शिफ्ट वी। शिफ्ट वी जैसा ही मैं दबाता हूँ तो आपको स्क्रीन पर उसका जो भी इंटेंसिटी होगा वो भी आपको दिख जाएगा। देखिए यूडीएल कितना बता रहा है वो यहाँ पर 20 का, और 50 किलो न्यूटन का आपको पॉइंट लोड है। वापस शिफ्ट वी अगर आपने दबा दिया तो वो हट जाएगा। ये हो गया आपका लोड्स। अब क्या रहेगा आपका? सिर्फ सपोर्ट। तो मैं सपोर्ट यहाँ पर देता हूँ, क्रिएट सपोर्ट बोलता हूँ, और यहाँ पर मैं मेरा सिंपली सपोर्टेड है तो मैं पिंड पर क्लिक करता हूँ, ऐड बोल देता हूँ। पिंड मतलब सिंपल सपोर्ट। तो यहाँ पर देखो सपोर्ट टू नाम से आ चुका है। अब जब सपोर्ट होता है तो उसके लिए नोड कर्सर पर सेलेक्ट होना कंपलसरी है, ये भी याद रखिए। तो यहाँ पर नोड कर्सर पर सेलेक्ट है। अब मैं ये एक नोड सेलेक्ट करता हूँ और ये एक, तो देखिए सिर्फ नोड सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पर। और मैं क्लिक करूंगा असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स और असाइन बोलकर मैं यस बोल दूंगा। तो यहाँ पर मेरे सपोर्ट्स भी असाइन हो चुके हैं। नाउ द ओनली लास्ट पार्ट रिमेनिंग इज प्रॉपर्टी। आपको प्रॉपर्टी असाइन करना है। तो कैसा असाइन करोगे प्रॉपर्टी? आपको डिफाइन में जाना है और डिफाइन में मैं यहाँ पर ले रहा हूँ रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो मैं यहाँ पर रेक्टेंगल सेलेक्ट करता हूँ। मैं एक छोटा सा डायमेंशन ले लूँगा 0.23 बाय 0.38 का। यू कैन टेक वॉट एवर यू वॉन्ट। मैं यहाँ पर ये डायमेंशन एज्यूम करता हूँ और मैं ऐड बोलकर क्लोज कर देता हूँ। याद रखिए अगर आपने ये डायमेंशन लिया है और कंक्रीट का स्ट्रक्चर लिया है तो आप इसमें सेल्फ वेट भी काउंट करेगा। वो सेल्फ वेट अगर आपको नहीं चाहिए तो आपको बाद में चलकर उसकी वैल्यू 0 कर देना पड़ती है। आपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया है आपको, आप वो वीडियोस देख सकते हो। बट अगर आपने मटेरियल इसको एज्यूम नहीं किया तो वो एनालिसिस में एरर बताएगा। तो आपको क्या करना है? यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन सेलेक्ट किया है, कॉन्क्रीट किया है। इसका मटेरियल जो है वो कॉन्क्रीट है, मतलब उसकी डेंसिटी 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब रहेगी। अब मैं बीम को सेलेक्ट करता हूँ और असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स बोलकर असाइन और यस बोल देता हूँ। अभी मान लो अगर आप मैनुअली इस बीम को एनालिसिस करते हो कि क्या कौन सा बीम है हमारा, सिंपली सपोर्टेड बीम है, 5 मीटर उसका स्पैन है, उस पर यूडीएल है 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, और से एक सेंट्रल पॉइंट लोड है 50 किलो न्यूटन का। तो अगर ऐसा बीम अगर आपने मैनुअली एनालिसिस किया और स्टैट प्रो में एनालिसिस किया तो थोड़ा फर्क आएगा
आपके वैल्यूज़ में क्यों आएगा इस वीडियो में वो आपको बताना, क्लियर करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि आपने सेल्फ वेट भी यहाँ पर लिया है, देखो 0.23 बाय 0.38, और अगर उसको आप मल्टीप्लाई करते हो डेंसिटी ऑफ कंक्रीट से 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो वो भी कुछ ना कुछ यूडीएल एक्ट करेगा इस बीम पर। तो अगर आप सेल्फ वेट लेते हो तो यहाँ पर बीम का सेल्फ वेट भी वो काउंट कर लेगा, याद रखिए, ठीक है। तो मैंने सब असाइन कर दिया है यहाँ पर, प्रॉपर्टी भी, सपोर्ट भी। अब मैंने मटेरियल असाइन नहीं किया है, देखो मटेरियल पे तो मैं गया ही नहीं, फिर भी वो मटेरियल ले लेगा यहाँ पर कंक्रीट। क्यों लिया उसने? क्योंकि हमने यहाँ पर जब प्रॉपर्टी क्लिक किया तो हमने मटेरियल कंक्रीट डाला था यहाँ पर, ठीक है। सो वो डायरेक्टली यहाँ पर ले लेगा। अब क्या रह गया हमारा? सिर्फ एनालिसिस रह चुका है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एनालाइज पर जाऊँगा। एनालाइज करने से पहले इसको कमांड्स देना है, याद रखिए, वरना फिर से एरर आ जाएगा। डायरेक्ट आप रन एनालिसिस नहीं कर सकते हो, पहले कमांड्स पे जाना है, एनालिसिस बोलना है और परफॉर्म एनालिसिस पे क्लिक कर नो प्रिंट, फिलहाल आपको प्रिंट नहीं चाहिए, जस्ट ओके क्लिक करना है, एनालाइज एंड रन एनालिसिस एंड सेव। तो अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट देता है स्टैट प्रो। देखिए यहाँ पर 0 एरर्स आ गए, हमको ये मायने रखता है कि एरर्स 0 आना चाहिए। वार्निंग जो भी है वो देख लेते हैं हम लोग, और नोट वगैरह उसने कुछ दिया है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आउटपुट फाइल में भी जा सकते हैं या गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाते हैं। अब ये दोनों क्या चीज़ है, आउटपुट फाइल मतलब उसने क्या वार्निंग दिया है वो आप चेक कर सकते हो। वार्निंग डजेंट मैटर, हमको देखना है एरर 0 आना चाहिए, ठीक है। और पोस्ट प्रोसेसिंग मतलब क्या, उसकी शेयर फोर्स डायग्राम्स, उसके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स, उसके शेयर फोर्स वैल्यूज, बेंडिंग मोमेंट वैल्यूज, डिफ्लेक्शंस, एक्शियल फोर्सेस, एवरीथिंग वो आप किस में देखोगे? पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में देखने वाले हो। डन पर क्लिक करना है, अप्लाई बोलकर ओके कर देना है। तो अब आ गया पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में। अब पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में क्या करना है आपको, यहाँ पर एक आपको अगर डिफ्लेक्शन चेक करना है तो यू शुड बी ऑन नोड। अगर क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस रिपीट करता हूँ, अगर आपको डिफ्लेक्शन वगैरह चेक करना है पर्टिकुलर पॉइंट का तो आप नोड पर रहेंगे, और अगर आपको शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट वैल्यू चेक करना है तो आप बीम पर क्लिक करोगे। तो उसका देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कुछ इस तरह से आएगा, और शेयर फोर्स डायग्राम हम देखना है अगर, तो आपको क्या करना है, देखो ये वाला जो सिंबल है यहाँ पर बेंडिंग जेड मोमेंट, इसको ऑफ कर देना है और इसको ऑन कर देना है। शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आपको वैल्यूज चाहिए इस डायग्राम पर तो आपको रिजल्ट्स पर क्लिक करना है, व्यू वैल्यूज पर क्लिक करना है, बीम रिजल्ट्स पर आपको बेंडिंग मोमेंट के वैल्यूज भी चाहिए, शेयर फोर्स के भी वैल्यूज चाहिए, एनोटेट बोलकर ओके बोल देना है, क्लोज बोल देना है। देखिए यहाँ पर बता दिया उसने। मैक्सिमम शेयर फोर्सेस यहाँ पर हमको चाहिए सिर्फ मैक्सिमम शेयर फोर्सेस 75 किलो न्यूटन, और इधर -75 किलो न्यूटन। सेम आप इसको ऑफ कर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी चेक कर सकते हो। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम वो कितना आया है, 125 सेंटर पर आया है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें यूडीएल भी है और पॉइंट लोड भी है। सेम आप डायग्राम, अगर आप डायग्राम पे नहीं चाहते हैं, अगर आपको टेबल फॉर्म में देखना है तो यहाँ पर एक्शियल फोर्सेस, बेंडिंग मोमेंट्स वगैरह सब आते हैं। देखिए at 2.5 meter in the beam the bending moment is 125, and at 0 it is at 0 meter it is 0. Why? Because the support is simple support, और simple support पर bending moment नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उसने एंड पर वैल्यू 0 दे दिया है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम और थोड़ा सा टिपिकल वैल्यूज देखेंगे और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल में बढ़ाने वाला हूँ। आगे चल के तो बहुत सारे लोड्स मैं एक ही बीम में ले लूँगा, बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन। इवन हमको ट्रेपेजॉइडल लोडिंग भी देखना है, ट्रायंगुलर लोडिंग भी देखना है, फ्रेम को भी एनालिसिस करना है, और फिर बिल्डिंग पर आना है। अगर आप ये पूरे बीम्स को अच्छे से करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो फिर आपको बहुत इजी चला जाएगा कि आप फिर आसानी से एक बिल्डिंग भी एनालिसिस कर पाओगे। तो इस पर थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करना होगी, ठीक है। थैंक यू।